नमस्कार। मैं के शर्मा। आज जो भारत में सारे देश में एक विषय पर विवाद चल रहा है, बहस हो रही है, और वो है कि क्या मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। इस पर थोड़ी सी चर्चा की जाए। आप जानते हैं कि इस्लाम हमारे देश का मजहब नहीं है। सऊदी अरब से ये मजहब फैला और धीरे धीरे करते करते उसने चारों ओर अपना विस्तार किया। हिंदू या जिसे सनातनी कहते हैं, वो हमारे देश में रहते थे और भारतवर्ष अफगानिस्तान तक, पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक ये भारतवर्ष फैला हुआ था। मुगलों ने आकर के आक्रमण किया 11वीं सदी में, और लड़ाइयाँ चलती रहीं। चलने के बाद में मुगल और आगे बढ़े और वो धीरे धीरे करते करते पूरे देश पर उन्होंने अपना साम्राज्य बना लिया और उसे मुगल साम्राज्य के नाम से जानते हैं। बात यहाँ ये है कि हमारे जो आज के जो मुसलमान हैं भारत के, वो क्या हैं। भारत के जो मुसलमान हैं, मुगल अपने साथ में स्त्रियां तो लेकर के आए नहीं थे। उन्होंने युद्ध किए। युद्ध करने के बाद हमारे यहाँ की स्त्रियों को ही लूटा। उन्हें अफगानिस्तान ले गए, उन्हें ईरान ले गए, उन्हें और अन्य स्थानों पर लेकर के गए, और धीरे धीरे करते करते विस्तार करते हुए उन्होंने यहाँ पर भी कब्जा करना चालू किया। और कब्जा करने के बाद में यहाँ पर भी उन्होंने लूटपाट की, कई मंदिरों को तोड़ा। औरंगजेब ने जो मंदिरों को तोड़ा, वाराणसी के और अन्य मंदिरों को, सब उसमें सब कुछ क्लियर है। उसको औरंगजेब के आदेशों से भी ये बात मालूम पड़ती है। बाबर ने राम मंदिर पर हमला किया अयोध्या में, और उसे लेकर के बाबरी मस्जिद बना दिया गया। पुराने इतिहास में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सारे सबको पता है। बात यहाँ क्रोनोलॉजी की होती है कि ये क्रोनोलॉजी को क्यों उसको गोपनीय रखा जाता है। बात यहाँ ये है कि जब मुसलमान यहाँ पर आए और उन्होंने हिंदुओं पर और दूसरी जातियों पर आक्रमण किया, तब क्या उनका सामना करने के लिए हिंदुओं से सिख धर्म बना या नहीं बना? बना था। और हमारे सिख धर्म के धर्म गुरुओं ने, कईयों ने कुर्बानियां दी, और जिनका की बहुत बुरी तरह से इनकी हत्या की गई, ये भी इतिहास में दर्ज है। कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जिसे छुपाया जा सके, लेकिन बार बार इसे छुपाया जाता है। इस्लाम धर्म धीरे धीरे करते करते सारे देश में फैला, और फैलने के बाद में भी वो इस स्थिति में नहीं आया कि सारे देश पर इस्लाम थोपा जा सके। और उसके बाद में धीरे से दूसरी ओर से अंग्रेजों ने अपने भारत में आए, और आने के बाद में व्यापार शुरू किया, और व्यापार शुरू करने के बाद में उन्होंने हमारे भारत देश पर कब्जा कर लिया। उस समय जो मुगलों का शासन है वो समाप्त हो गया, और अंग्रेजों ने 200 वर्ष तक के आसपास में जो ना भारत पर शासन किया। मुगलों ने करीब करीब 800 से लेकर के 1000 वर्ष तक शासन किया। उनके शासन में क्या स्थिति थी, क्या होता था, ये आज यदि छुपाया जाए तो बिल्कुल भी नहीं छुपाया जा सकता। सबको पता है कि उन्होंने किस प्रकार से अकबर के दरबार में 500 स्त्रियां, और वो सब हिंदू स्त्रियां थी, जिनको ले जाकर के गुलाम बनाया गया, और उसके बाद में उनके साथ में व्यभिचार हुआ। और उन्हीं गुलाम महिलाओं के बाद में जो पुत्र या पुत्रियां जो पैदा हुए, वो हमारे आज के मुसलमान हैं। यहाँ प्रश्न इस बात का है कि मुस्लिमों ने जो वहां से मुगलों ने आकर के आक्रमण किया, यहाँ की हिंदू स्त्रियों के साथ में हत्या की और बलात्कार किए, और उनके साथ में बीभत्स कार्य किए। उसके पश्चात में जो उनकी संतानें हुई, वो ये संतानें अपनी ये भूल गईं कि हमारी आने वाले समय में, हमारी पिछले पूर्वजों में, पिछले 3 पीढ़ियों में, 4 पीढ़ियों में, 6 पीढ़ियों में, 7 पीढ़ियों में, 10 पीढ़ियों में हमारी दादियों, परदादियों और उनकी परदादियों के साथ में क्या घटनाएं हुई।
ये आप समझ सकते हैं ना कि आपकी दादियों और परदादियों के साथ में जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं को भूल करके हमारा पूरा मुस्लिम समाज आज उन मुगल आक्रांताओं का साथ देना चाहता है, उन मुगल आक्रांताओं की जो है तारीफों के पुल बांधता है। औरंगजेब को वो अपना आदर्श मानता है, जिसने कि अपने दोनों भाइयों को, तीनों भाइयों को हत्या कर दी और ये दारा का सिर जो है ले जा करके अपने पिता के सामने ले जा करके पेश किया। ऐसे लोगों को ये अपना आदर्श मानना चाहते हैं। तो हम तो सनातनी हैं, हम तो हिंदू हैं, हमारे आदर्श जो है ना भगवान श्री राम है, जिन्होंने अपने पिता के आदेश पर, एक आदेश पर वन जाना, 14 वर्ष के लिए वन जाना कबूल किया। और उसके साथ में श्री राम जी के साथ में उनके छोटे भाई तैयार हो गए, उनकी पत्नी तैयार हो गई सीता जी, और वो लेकर के जो है ना वन चले गए। तो हम तो उन आदर्शों को मानने वाले लोग हैं, हम इन लोगों की बातों को, इन लोगों को आदर्शों को नहीं मान सकते। दूसरी बात, आज हिंदुओं के अंदर ये चीज है, सनातनियों के अंदर ये चीज है कि जो गलत है उसे गलत कहा जाता है। जैसे कि आज हमारे पूरे इसमें कहीं भी आप देख लें, किसी ने अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखा होगा, कंस नहीं रखा होगा, अहि रावण नहीं रखा होगा। और उसके बाद में जो है ना किसी प्रकार के जिन लोगों ने गलत कार्य किए हैं, उन लोगों के हमने अपने बच्चों के नाम तक रखना पसंद नहीं किया। दूसरी ओर मुस्लिमों में जाए, औरंगजेब बड़े गर्व के साथ में अपना बच्चों का नाम रखते हैं, बाबर बड़े गर्व के साथ अपने बच्चों का नाम रखते हैं और बड़ा खुश होते हैं कि उन्होंने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए। ये सबसे बड़ी बेवकूफी वाली बात है। क्यों बेवकूफी वाली बात है? कि उन्होंने जो अत्याचार किया, आप सोचिए तो सही, किसके साथ किया? जिन लोगों के साथ में किया वो आपकी दादियां और परदादियां और दादा और परदादा के परदादा थे, उनके ऊपर अत्याचार किया। उनमें से कईयों की हत्याएं की गई, कईयों के साथ में कईयों को गुलाम बनाया, और गुलाम बनाने के बाद में उन लोगों के साथ में दादियों और परदादियों को गुलाम बना करके रखा। और उसके बाद में उनके साथ में जो रेप हुआ, उनके साथ में जो अभद्र व्यवहार हुआ, उससे जो संतानें हुई वो मुस्लिम हुई। यानी स्वाभाविक रूप से जो आज की जो मुस्लिमों की पीढ़ी है वो कौन है? हिंदू तो नहीं है। हिंदू तो पहले भी सनातनी थे, आज भी सनातनी है। लेकिन जो मुस्लिम हमारे भाई हैं, जो पहले हिंदू थे, उनके पूर्वजों ने किसी डर के कारण या किसी भय के कारण या किसी लालच के कारण जो सनातनी से मुस्लिम बने, उस समय की बात ठीक थी। उस समय तो उनको कोई डर था, भय था। आज तो कोई डर नहीं है। आज तो भारत देश स्वतंत्र है, आज तो हमारे यहाँ लोकतंत्र है, आज कोई डर की बात नहीं है। लेकिन अपनी पुरानी जो गलतियां हमारे पूर्वजों ने की थी, आपके पूर्वजों ने की थी, उसको स्वीकार तो करना चाहिए। उसको स्वीकार करने में आपको क्या परेशानी है? उसे स्वीकार कीजिए कि हाँ, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो दादा हैं, परदादा हैं, परदादाओं के परदादा हैं, दादियां हैं, परदादियां हैं और उनकी परदादियां हैं, उनके साथ में विभत्स कार्य किए गए थे। और जो विभत्स कार्य किए गए थे वो किसी सनातनी के द्वारा नहीं किए गए थे, वो किसी हिंदू के द्वारा नहीं किए गए थे, वो मुगलों के द्वारा किए गए थे, मुगलों के साथ में आई हुई सेना के द्वारा किया गया था। तो ये इसको जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप अंधेरे में जी रहे होंगे। और ऐसे अंधेरों में जीने के बजाय आप सच्चाई को स्वीकार कीजिए कि हमारी दादियों और परदादियों के साथ में क्या घटनाएं और दुर्घटनाएं हुई थी, और ये घटनाएं और दुर्घटनाएं किसने की थी। करने वाले वो मुगल थे, मुगलों के बाद उनके बेटे थे, उनके बेटों के बाद उनके पोते थे, परपोते थे, उन्होंने किया था। हिंदुओं ने तो जितनी भरसक कोशिश बनी, उन्होंने उनको बचाने का काम किया, अपने लोगों को, अपनी बेटियों को, अपनी माओं को, अपनी बहनों को बचाने का काम किया। लेकिन होता यह है कि आज उल्टी गंगा बहती है, और उल्टी गंगा यह है कि जो आज के जो मुस्लिम है वो हमारे सनातनियों को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। किस लिए मानते हैं? क्योंकि वो उनकी शिक्षा जो उनको दी जाती है, मदरसों के अंदर जो शिक्षा दी जाती है, उसके कारण मानते हैं। लेकिन उन मदरसों की शिक्षा को छोड़ करके सच्चाई देखने की कोशिश करें
कि आपकी दादियों, परदादियों और परदादियों को किसने उनके साथ अन्याय किया था, जिसके कारण से आप उनको इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ा और गुलामों की से भी बदतर जिंदगी उनकी रही। उसके पश्चात में उनकी अगली पीढ़ियां और उसकी अगली पीढ़ियां बाद में मुस्लिम बने और उसके बाद में उनके बच्चे मुस्लिम बने और मुस्लिम बने। तो मैं आज ये एक प्रश्न आप लोगों के सामने छोड़ना चाहता हूं कि जो हमारे मुस्लिम भाई जो भटके हुए हैं, जो ये सोचते हैं कि हिंदू एक काफिर है और वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। दुश्मन हिंदू नहीं है, काफिर हिंदू नहीं है, बल्कि वो कौम है जिसने आपके दादाओं, परदादाओं को, दादियों और परदादियों को गुलाम बनाया और गुलाम बनाने के बाद में उन लोगों के साथ में अनाचार किए, रेप किए, बलात्कार किए और आपको गुलाम बना करके गुलाम पीढ़ी को पैदा किया। इसलिए आपकी सोच इस प्रकार की है। इस सोच को बदलिए। धन्यवाद।